ये मौलाना साद के साढ़ू अब्दुल रहीम से ईडी की पूछताछ। मौलाना के करीब 20 ऐसे लोग हैं जिनसे ईडी ने पूछताछ की। शामली फार्म हाउस के कर्मचारियों से भी ईडी ने सवाल जवाब किए हैं। ईडी ने पूछा मरकज में पैसा कहां से आता था। 2000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी तैयार की थी मौलाना साद ने, उस प्रॉपर्टी को लेकर भी तमाम सवाल जवाब हुए हैं। मरकज के सारे रिकॉर्ड्स को कौन देखता है, मरकज से पैसे विदेश क्यों भेजे जाते थे और किन किन खातों के जरिए लेन देन होती थी। इससे पहले भी ये साफ किया गया था कि कहीं ना कहीं हवाला कारोबार के जरिए भी पैसों का लेन देन किया जा रहा था। मौलाना साद से जुड़े जो तमाम करीबी लोग हैं उनसे भी अब यही पूछताछ की जा रही है। ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। वहीं क्राइम ब्रांच जो लगातार 4 नोटिस भेज चुकी है मौलाना साद को, और अब बहुत हद तक मुमकिन है कि 5वां नोटिस ना भेजा जाए, बल्कि मौलाना साद की गिरफ्तारी अब हो सकती है। रुमान उल्लाह खां हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रुमान, कब तक खैर मनाएगा मौलाना साद? मैं रुमान आपसे समझना चाहूंगा, आपको अगर हमारी आवाज आ रही है तो आपसे समझना चाहेंगे कि और क्या कुछ सवाल जवाब हुए आज? देखिए, बिल्कुल प्रवर्तन निदेशालय ने जो पूछताछ की है, अब तक करीब 20 के करीब ऐसे लोग हैं जिनसे ईडी पूछताछ कर चुकी है। अब इसमें 2 नाम और जुड़े हैं, मौलाना साद के बड़े बेटे और मौलाना साद के साढ़ू का। सीधे तौर पर इनसे इन अकाउंट्स के बारे में पूछताछ की गई है। इनसे पूछा गया कि इतनी बड़ी रकम जो इन 11 खातों में आती थी वो कहाँ से आती थी। इसके इन्होंने मिले जुले जवाब दिए। इनका कहना कि क्राउड फंडिंग होती थी और ये जमात के खर्चे के लिए लोगों का ये पैसा होता था जो उनके ऊपर ही खर्च हो जाया करता था। दूसरा सवाल इनसे पूछा गया कि इनका पूरा जो ये पैसा है इसको कौन मैनेज करता था। इन्होंने अपने सीए का नाम इस मामले में लिया है। लेकिन जो तीसरा सवाल था कि आपके पास चलो क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा आया था, लेकिन इन 11 खातों से अलग अलग और बाकी खातों में जो छोटी छोटी रकमों में ट्रांसफ़र होता था वो क्यों किया जाता था। और दूसरी बात ये कि जो आपके खातों में पैसा आता था उससे विदेशों में जो पैसा भेजा गया है उसके बारे में बताइए। इसका कोई सीधा जवाब नहीं दे पाए और इससे ऐसी कहा इन दोनों ने कि वो इस बारे में नहीं जानते हैं। ऐसे और भी कई सारे सवाल हैं जो इनसे पूछताछ हुई है। सीधे तौर पर इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, हवाला का कनेक्शन भी प्रवर्तन निदेशालय को लगता है और इसी सिलसिले में तमाम पूछताछ हो रही हैं। पुख्ता सबूत इकट्ठा करने की कोशिश प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। हालांकि इन दोनों से हवाला के बारे में भी पूछताछ की गई जिससे इन्होंने फिलहाल इनकार किया है। लेकिन जो सबूत हैं और जो पूरे ट्रांजैक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं प्रवर्तन निदेशालय सूत्रों का कहना है कि हवाला ट्रांजैक्शन की तरफ इशारा ज़रूर कर रहे हैं और इसी सिलसिले में तमाम पुख्ता सबूत जुटाने में प्रवर्तन निदेशालय की टीमें जुटी हैं। आप बन रही है हमारे साथ रुमान। इस बीच एक और अहम खबर हमारे दर्शकों को हम बता दें कि क्राइम ब्रांच के नोटिस का मौलाना साद की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है और न ही कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट सौंपी गई है। इससे पहले दावा किया जा रहा था मौलाना साद के वकील के द्वारा कि न सिर्फ कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट सौंपी गई है बल्कि जो 4 नोटिस आए हैं उन नोटिस का बराबर जवाब भी दिया जा रहा है। जबकि क्राइम ब्रांच की तरफ से या दिल्ली पुलिस की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि मौलाना साद को सामने आना होगा और जवाब देने होंगे। वहीं जो रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई थी वो सिर्फ झूठ साबित होता नजर आ रहा है। अब क्राइम ब्रांच मौलाना साद को 5वां नोटिस देने की जगह सीधे पूछताछ करने और गिरफ्तार करने का विचार कर रही है। रुमान, आपसे समझना चाहेंगे कि आगे क्राइम ब्रांच क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ कदम उठा सकता है और कब तक, ये एक अहम सवाल है। मौलाना साद को क्राइम ब्रांच अब तक 4 नोटिस दे चुकी है, लेकिन किसी भी नोटिस का उन्होंने माकूल जवाब नहीं दिया है और कोरोना की आड़ में वो लगातार छुप रहे हैं। इसके अलावा अपने करीबियों के जरिए भ्रम की स्थिति पैदा करवाई है, भड़काऊ मैसेज डलवाए हैं। सीधे तौर पर क्राइम ब्रांच अब 5वां नोटिस देने के बजाय सीधे मौलाना साद को हिरासत में लेने का विचार कर रही है। लेकिन चूंकि उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट सरकारी अस्पताल में नहीं कराया है और ना ही उसकी रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंपी है, अपने घर के अंदर वो बंद हैं ऐसा उनका दावा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस स्थिति में कोरोना के हालातों को देखते हुए जो क्राइम ब्रांच की टीम है उसने बड़े डॉक्टर से कंसल्ट किया है और मौलाना साद के ठिकाने का पता भी क्राइम ब्रांच को चल गया है। आने वाले दिनों में या कुछ समय में ऐसा हो सकता है कि क्राइम ब्रांच की टीम सीधे मौलाना साद के उस ठिकाने पर पहुंचे और मौलाना साद को गिरफ्तार किया जाए। और इस टीम में क्राइम ब्रांच के अधिकारियों और टीम के साथ में डॉक्टर्स भी शामिल होंगे, क्योंकि कोरोना को लेकर मौलाना साद ने जो भ्रम की स्थिति फैला रखी है उनका कोई बहाना उस समय ना चल सके और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर ही
मौलाना साद को पकड़ा जाए, क्योंकि ये प्रिकॉशन इसलिए भी लिए जा रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में ही जो क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है, मरकज़ मामले की, उसमें से कुछ जो पुलिसकर्मी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लिहाजा इसी कोरोना की आड़ में मौलाना साद लगातार छुप रहे हैं, नोटिसों के जवाब नहीं दे रहे हैं, भ्रम की स्थिति इसलिए पैदा कर रहे हैं ताकि उनको लगता है कि इस कोरोना की वजह से इसकी आड़ में वो गिरफ्तार नहीं होंगे। लेकिन सीधे तौर पर मौलाना साद के अलावा जो और 6 इनके सहयोगियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, इन सभी की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है, ऐसा क्राइम ब्रांच सूत्रों का कहना है। तो कब तक गिरफ्तारी से बचेगा मौलाना साद, ये देखने वाली बात है, क्योंकि शिकंजा हर दिन के साथ कसता जा रहा है और मौलाना साद की तरफ से ना तो नोटिस का कोई जवाब दिया जा रहा था, ना ही कोरोना टेस्ट की जो रिपोर्ट सौंपे जाने की बात कही जा रही थी वो सच साबित हुई है। तो अब देखना यह है कि क्राइम ब्रांच कब तक अगला स्टेप उठाता है और अगला कदम उठाकर कब तक मौलाना साद को गिरफ्त में लेता है। रुमान उल्लाह खां, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।